आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। देश भर में इस वक्त तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को लेकर बवाल बढ़ा हुआ है। प्रसाद में घी की मिलावट को लेकर लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा है। आम लोगों का, भक्तों का गुस्सा तो है ही, लेकिन संत समाज इस वक्त सबसे ज्यादा नाराज है। और ऐसे ही और कुछ रिएक्शंस और कुछ मुद्दे हैं जिन पर आज बात करने के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य जी। सर, बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो आपको बहुत नमस्ते, बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज को टाइम देने के लिए। मैं शुरुआत करूंगी आपकी सेहत से। आपकी सेहत कैसी है? अनेक अनेक आशीर्वाद। मेरा स्वास्थ्य बहुत ठीक है जी। गुरुजी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। पर सुनिए जी। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, पर तिरुपति बालाजी के प्रकरण से मैं बहुत क्रुद्ध हूँ, बहुत क्षुब्ध हूँ। और आज हमारे साथ वही परिस्थिति है जो 1857 में मंगल पांडे के साथ हुई थी। मंगल पांडे ने स्वतंत्रता का बिगुल क्यों बजाया था? इसलिए कि उनको कारतूस मुख से छूनी पड़ती थी, उसमें गाय की चर्बी लगी थी। ठीक यही परिस्थिति आज प्रसाद का छलावा देकर इन पूर्व मुख्यमंत्री के जो चहेते गुंडे थे, ईसाई और भिन्न भिन्न मिशनरी को लोग, उन लोगों ने मछली का तेल, गाय माता की चर्बी मिला करके तिरुपति बालाजी का प्रसाद बटवाया। गुरुजी, उसमें सुअर की चर्बी भी है, लैब रिपोर्ट में साफ हुआ है। सारे इसे मैं तो कह रहा हूँ कि हम लोग अब घोर दंड देंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से भक्त वहां पर जाते हैं, इनफैक्ट दुनिया से वहां पर भक्त जाते हैं बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ। अब जब इस खबर का खुलासा हुआ है, लोग अपनी भावनाओं को बड़ा ठेस पाता हुआ देख रहे हैं। क्या करना चाहिए? आपने शुरुआत में ही 1857 का जिक्र कर दिया, मंगल पांडे का जिक्र कर दिया। बड़ी क्रांति करनी पड़ी थी मंगल पांडे को। रचना जी, मैंने अपनी बात कह डाली जी। अब जो मंगल पांडे ने किए थे वही हमें करना चाहिए। क्या करेंगे आप? कैसे करेंगे? हम क्रांति करेंगे, और क्रांति वैचारिक क्रांति और सामाजिक क्रांति दोनों करेंगे। जब ये खबर सामने आई थी, कुछ संत जुड़े थे मेरे साथ में, कह रहे थे कि अब कूच करना होगा, वहीं पहुंचना होगा और वहीं जाकर डेरा डालेंगे, जब तक कार्रवाई हो नहीं जाती लौटेंगे नहीं। तो आप तो जगत गुरु हैं, आपको नेतृत्व करना पड़ेगा। डेरा डालने से नहीं होगा। अब हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं कि कभी ये नाम नहीं लेंगे। क्या इंडिया न्यूज पर खुलासा करना चाहेंगे आप? क्या सोच रहे हैं? हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग क्रांति करेंगे। पहले तो सरकार से हम ये कहेंगे कि जब मस्जिदों का अधिग्रहण नहीं होता, गिरजाघरों का अधिग्रहण नहीं होता, तो हिंदू मंदिरों का अधिग्रहण क्यों? हम सरकार से अधिग्रहण ही रुकवाने के पक्ष में। हमारे मंदिरों का अधिग्रहण किया जाए। क्यों सरकार हमारी पूजा पद्धति में हस्तक्षेप करती है? हाँ। यानी आप ये चाहते हैं कि सरकार के अंडर ना रहकर संत समाज को इसकी पूरी जिम्मेदारी दे दी जाए? जी, मैं यही चाहता हूँ कि अधिग्रहण समाप्त किया जाए। हम कोर्ट भी जाएंगे, क्रांति भी करेंगे, समाज में भी क्रांति करेंगे, सब कुछ करने को तैयार है। अब हम तैयार हो चुके हैं। आपने एक बहुत बड़ी बात कही, आपने कहा मस्जिदों में ऐसा नहीं होता, गिरजाघरों में ऐसा नहीं होता, मंदिरों में ही ऐसा क्यों? आपको लग रहा है कि तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में, घी में ये जो पशुओं की चर्बी, सुअर की चर्बी और साथ ही मछली का तेल है, ये जानबूझकर किया गया, ये जानबूझकर की गई साजिश है? जानबूझकर हिंदुओं को अपमानित करने के लिए किया गया और हिंदुओं को पथभ्रष्ट करने के लिए किया गया। और रचना जी, इसका दंड हम उचित देंगे उनको। हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब तो याचना नहीं, अवरण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। ये याचना किससे है? किसी से नहीं, याचना नहीं, अब रण होगा। अच्छा, यानी रण की तैयारी आपने कर ली है। यानी आप सरकार से कोई दरख्वास्त नहीं करेंगे, सीधा रण में उतर जाएंगे? सीधा रण में उतर जाएंगे। हम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। सरकार से पहले एक ज्ञापन देंगे कि तुम जल्दी सरकार हमारा अधिग्रहण वापस ले, इन पर कठोर कार्रवाई करे। ये तो कहो कि हमारे
हाँ, एनडीए के समर्थक है चंद्रबाबू, बड़े अच्छे हैं। उन्होंने परीक्षण करा, नहीं तो परीक्षण ही ना हो पाता। अब सवाल ये भी है गुरुजी, 9 जुलाई को ये सैंपल लिए गए थे, 16 जुलाई को रिपोर्ट सामने आ गई थी, अब तो सितंबर खत्म होने वाला है, अब जाकर इस मामले का खुलासा हो रहा है। भक्त ये भी पूछ रहे हैं कि भाई आपको मिलावट का अंदेशा पहले से था तो पहले से इस काम को रोक देते। नहीं, जब तक पूर्ण प्रमाण नहीं मिले तब तक उन्होंने खुलासा नहीं किया। वो सब चिंतित तो हम लोग सब पहले से थे, और जब तक किसी बात का ठोस सबूत न मिल जाए तब तक खुलासा नहीं करना चाहिए। अब फिक्स मिल गया है, प्रमाण मिल गया हमको, अब हम देंगे दंड, उचित दंड देंगे। अच्छा, तिरुपति बालाजी मंदिर तक ही सीमित ये प्रसाद नहीं रहा गुरुजी, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में 1 लाख लड्डू यहाँ से पहुंचे थे, न जाने दुनिया में, देश में कोने कोने तक वो प्रसाद पहुंचा। अब चाहे अनचाहे, गलती से ही सही, जिसने वो प्रसाद ग्रहण कर लिया वो पूछ रहा है कि भाई क्या हमारा धन भ्रष्ट हो गया, हम करें तो करें क्या। शुद्ध शाकाहारी लोग होते हैं, प्याज लहसुन तक नहीं खाते, लेकिन वो प्रसाद खा लिया। उत्तर दे रहा हूं, वहां पतंजलि ने कहा तस्य अज्ञानम शरणम, हमारा धर्म तो भ्रष्ट नहीं हुआ, पर इनको दंड देना पड़े, क्योंकि हमने तो अज्ञान में प्रसाद लिया था। हाँ। यदि मीरा जी ने प्रसाद की वजह से विष पी लिया तो उनकी रक्षा हुई, हमारे धर्म की रक्षा भगवान करेंगे, क्योंकि हमने उसको प्रसाद मान कर लिया था। अब दंड तो इनको मिलेगा। अच्छा, दंड किसे मिले? मंदिर ट्रस्ट के लोगों को मिले, लड्डू बनाने वालों को मिले, या उस घी की कंपनी से जुड़े हुए लोगों को मिले जहां ये घी बन रहा था? नहीं, जहां घी बन रहा था उनसे भी मिलेगा, और जो प्रसाद बना रहे थे उनसे भी मिलेगा, पूरी कमेटी को मिलेगा ये। और उस वक्त की सरकार से भी नाराजगी है क्या आपकी? पूरी नाराजगी है। आप प्रतीक्षा कीजिए, बहुत कठोर दंड मिलेगा। किस तरह का दंड चाहते हैं आप गुरुजी? नहीं, दंड बताने से आनंद नहीं आएगा, आप प्रतीक्षा कीजिए। फिर भी तो वही दंड मिलेगा, क्योंकि नाराजगी और गुस्सा बहुत ज्यादा आप में है। आप कह रहे हैं याचना नहीं, रण होगा। आप मेरी बात सुन लीजिए जी रचना जी। अब तो वही दंड मिलेगा जो मंगल पांडे ने दंड दिया था, वही दंड मिलेगा। अच्छा, क्योंकि जब ये खबर सामने आई, तिरुपति बालाजी मंदिर तक सीमित नहीं थी चीजें, राम मंदिर तक भी पहुंच गई, तो देश के अलग अलग हिस्सों से संत समाज की नाराजगी सामने आई। एक संत हैं परमहंस दास जी, आप जानते होंगे, वो कह रहे हैं फांसी पर चढ़ा दो। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं फांसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। क्या इतना कड़ा दंड आपकी तरफ से भी मांगा जा रहा है? नहीं, फांसी ये सब तो बचकानी बातें हैं। फांसी चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। सरकार से सीधे से मंदिरों के अधिग्रहण के कानून को समाप्त करवाया जाए। सरकार मंदिरों का अधिग्रहण समाप्त कर दे और संतों को दे दे। फांसी से क्या होगा? धीरेन्द्र शास्त्री, ये सब बातें गैर जिम्मेदाराना बातें नहीं करनी चाहिए। गुरुजी, आपको लगता है हिंदुओं के खिलाफ कोई साजिश हो रही है क्या? पूरी साजिश हो रही है, और उस साजिश का भगवान दंड देंगे। अब हम भी दंड देंगे, क्योंकि मैं हिंदू समाज का मैं एक प्रामाणिक जगत गुरु हूँ। और रचना जी, कोई भी बात मैं ऐसी नहीं करता, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ मैं। हाँ। कोई भी ऐसी बात मैं नहीं करता जो गैर जिम्मेदाराना हो। अनुत्तरदायी वक्तव्य देना मेरे लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, इस मामले पर हम देख रहे हैं राजनीति भी खूब हो रही है। राजनीति होनी चाहिए। हाँ। और होगी। अच्छा, इसका एक ही इसका रचना जी एक ही उपाय है कि सरकार अधिग्रहण समाप्त कर दे और पूर्व सरकार को भी दंड दे, और जो कंपनियां बना रही थी प्रसाद उनको भी दंड दे, और जो लोग सम्मिलित थे उनको दंड दे। हाँ। और कोई विकल्प नहीं बचता। फांसी पर चढ़ने ये सब बात बेकार की बात नहीं, दंड मिलना चाहिए। और दंड का और स्थायी दंड यही है कि हिंदुओं के मंदिरों से अधिग्रहण समाप्त किया जाए।
गुरुजी, चूंकि आपने कहा कि संत समाज को ये पूरी जिम्मेदारी दे दी जाए, अब आपने बातों बातों में ये भी कह दिया कि कुछ ऐसे हिंदू धर्म गुरु हैं भी जो गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, जैसे कि अभी एग्जाम्पल के तौर पर हमने बात की। अब संत समाज में भी किसे ये जिम्मेदारी दी जाए, इसका भी तो चुनाव होगा। ऐसे अगर किसी को जगत गुरुओं को, जगत गुरुओं को। हमारे यहाँ 6 जगत गुरु होते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु रामानुजाचार्य, जगत गुरु रामानंदाचार्य, जगत गुरु निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य और वल्लभाचार्य। जगत गुरुओं को ये जिम्मेदारी दी जाए। अब आपने कहा कि हिंदुओं के खिलाफ साजिश हो रही है, इसीलिए प्रसाद के साथ ऐसा हुआ। इन बातों बातों में आपने लव जिहाद का भी जिक्र कई बार कर दिया है। आप कह रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ साजिश सिर्फ प्रसाद तक नहीं सीमित है, हिंदू लड़कियों के खिलाफ भी हो रहा है। लव जिहाद, अरे लव जिहाद में आप देख रही हैं, अभी आए दिन लव जिहाद में हिंदुओं की लड़कियों को फंसा करी नालायक। इनको क्या कहूं, बर्बरता की सीमा हो गए राक्षस। एक एक लड़की के 35-35 टुकड़े कर डाले इन्होंने। और हमारी लड़कियां भी इसे दुष्ट होती हैं जो इनके फंसा में फंस जाती हैं। हमको तो तैयार रहना चाहिए। अब तो प्रत्येक कन्या को लक्ष्मीबाई की भूमिका में आना चाहिए और प्रत्येक युवक को मंगल पांडे की भूमिका में आना चाहिए। अब आपने कहा कि लड़कियां लक्ष्मीबाई बन जाएं तब उनकी रक्षा हो सकती है। आपने मंदिर के प्रसाद में मिलावट की बात को लेकर कह दिया साजिश है, ये 100% है और ये जानबूझकर किया गया है। लव जिहाद के जो मामले सामने आते हैं, आप कह रहे हैं हिंदू लड़कियों को मार दिया जाता है, कई कई टुकड़ों में बांट दिया जाता है, इसके पीछे भी कोई साजिश है क्या? क्योंकि ऐसे कई केसेस सामने आते हैं, पहचान छिपाकर, नाम छिपाकर लड़कियों को फंसाना और फिर छोड़ देना। रचना जी, आप समझ तो रही ही हैं जी। साजिश तो शुरू से हो रही है हमारे साथ। अब सोचिए, ये ना नहीं रोकेंगे भाई। जब लड़कियां बन जाए लक्ष्मीबाई और पुरुष बन जाए मंगल पांडे, सब लोग अपने हाथ अस्त्र शस्त्र लें और उचित दंड, पहले अपने चरित्र को स्वयं संभालें। माता पिता की आज्ञा के बिना लड़कियां विवाह न करें और लड़के भी विचार करें और लव जिहाद वालों को उचित दंड दें, तो अपने आप समाधान हो जाएगा। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया का भी बहुत जमाना है और बहुत लड़कियां शिकायत करती हैं कि शुरू में नाम बताया राहुल, बाद में निकल गया रहमान, तो फिर क्या करें जब पहचान कोई छिपा ले, अपने बारे में कुछ बताए ही ना। नहीं, एक चल तो माता पिता तो वहां है, माता पिता से पूछा, चर्चा तो लड़कियां करें। स्वयं क्यों लड़कियां निर्णय ले लेती हैं? इसके पीछे सोशल मीडिया भी एक वजह है, निश्चित रूप से वजह से। अच्छा, मैं तो सोशल मीडिया को कम दोषी मानता हूँ। हाँ। लड़कियों की मादकता को ही मैं अधिक जिम्मेदार मानता हूँ। अब क्या कहूँ, लड़कियां में हमारी बेटियां हैं, मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग मैं करना नहीं चाहता। बेटी, जब तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में मिलावट की खबर सामने आई तो देश भर में बड़ा हड़कंप मच गया। फिर जगह जगह से सैंपल्स लिए जा रहे हैं, फिर चाहे वो मथुरा के पेड़े हों, फिर चाहे वो देश में अलग अलग हिस्सों में जो मान्यता प्राप्त मंदिर हैं, प्रसिद्ध मंदिर हैं, वहाँ के प्रसाद की बारी हो। इस बीच सिद्धिविनायक मंदिर के प्रसाद की भी एक तस्वीर सामने आई जिसमें चूहे के बच्चे वहाँ पड़े हुए नजर आए, वो पैकेट को कुतर रहे थे, उसके बीच में पड़े थे। अब क्या इसमें मंदिर ट्रस्ट की भी लापरवाही होती है? कई बार प्रसिद्ध मंदिरों में हजारों लाखों लड्डू बनते हैं लेकिन प्रसाद का रखरखाव होता नहीं। ना, मुझे निश्चित होती है। गलतियां सब कई लोगों के मिलने से ही होती है, पर वो गलती तो खुली साजिश ही थी। ये तो सिद्धिविनायक वाली गलती तो व्यवस्थापकों की गलती। अच्छा गुरुजी, एक सवाल और मेरे मन में आता है, जब तिरुपति बालाजी मंदिर इतना प्रसिद्ध मंदिर, वहां बनने वाले लड्डू, जहां इतना ज्यादा साफ सफाई स्वच्छता का ख्याल रखा जाता है, वहां ऐसा घी आ रहा है जिसमें इस हद तक मिलावट की सुअर की चर्बी है, उसमें पशुओं की गाय की चर्बी है और उसमें मछली का तेल भी है। मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ। अब मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि भाई जो घी वहां पहुंच रहा है, ऐसा ही घी कहीं मेरे घर तो नहीं आ रहा, क्योंकि मैं तो अंडा तक नहीं खाती, कहीं उस घी के जरिए तो मैं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, अपने ऐसा नहीं होगा। भगवान हमारी रक्षा करेंगे, पर हमको तैयार रहना चाहिए।
लेकिन पहचान कैसे करें? क्या इस तरफ सरकार को नहीं सोचना चाहिए कि जगह जगह जो घी की सरकार को फैक्ट्री है वहां मैंने जांच कराई जाए? रचना जी, मैंने यही बार बार कहा ना, यही बात मैंने बार बार कही कि सरकार की पूरी जिम्मेदारी है। सर वो सरकार को भी देखना चाहिए। और अब जानती हैं, विपक्ष हमारा पूरा हिंदू विरोधी है। आपने सुना होगा, राहुल जी ने इतना गलत बयान दे दिया था कि हिंदू हिंसक होता है। आप बताइए, हिंदू कभी हिंसक होता है? ये तो कहो कि मोदी जी एक ऐसे कुशल राजनीतिक व्यक्ति हैं जो सरकार चल रही है और चलेगी। आपको धर्म का ज्ञान है और आप जैसे और जो जगत गुरु हैं उन्हें आपने धर्म धारण किया हुआ है। क्या कुछ संत समाज के लोगों को आगे बढ़कर राजनीति में कदम रखना चाहिए क्या? संतों को राजनीति में कदम रखना चाहिए, पर मेरी दृष्टि में हाँ। किसी पद पर संत को नहीं रहना चाहिए। संत को एमएलए या एमपी या ऐसा कुछ नहीं बनना चाहिए। हाँ, तो किस भूमिका में रहे फिर? बस संत मार्गदर्शक की भूमिका में रहे। सलाहकार के रूप में? बस सलाहकार और नियंत्रक के रूप में, कंट्रोलर के रूप में। यानी आप कह रहे हैं मार्गदर्शक के रूप में संत समाज को राजनीति में रहना चाहिए, लेकिन कोई पद पर ना हो। अब अखिलेश यादव पर जो नाराजगी आपकी है कि मठाधीश और माफिया का फर्क उन्होंने बताते हुए ये कह दिया, विवादित हालांकि ये बयान है, उसका समर्थन मैं बिल्कुल नहीं करती, लेकिन क्या अगर कोई संत है वो किसी पद पर बैठ भी अगर गया तो क्या ये अपवाद हो जाएगा, या फिर क्या उनके लिहाज से गलत हो जाएगा? जो आपने कहा कोई पद नहीं, कोई तो जैसे अब कभी कभी दे दिया जाता है पद, जैसे आदित्यनाथ जी, जबकि आदित्यनाथ जी बहुत सात्विक है, तो मानना पड़ेगा। हाँ। इतना सात्विक मुख्यमंत्री हमने नहीं देखा। साधारण सा कुर्ता पहनना, कुछ अपने जीवन में कुछ न करना, कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। हाँ। अच्छा, मुझे होता है। अच्छा, मुझे ये बताइए, बहुत से संत हैं गुरुजी, आपने इससे पहले भी कहा कि गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए, बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। आपकी तो एजुकेशन पढ़ाई लिखाई ऐसी है कि आप बहुत सोच समझकर बोलते हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है, पिछले कुछ साल में हम लगातार देख रहे हैं जो संत समाज के चुनिंदा चेहरे हैं, या ये कहिए जो बड़े चेहरे हैं, उनके जरिए ये मांग हो रही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। क्या आप इसका समर्थन करते हैं? देखिए, हिंदू राष्ट्र बनने में भी बहुत समय लगेगा। ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। घोषित करें, आप जानती हैं, आप तो पढ़ी लिखी हैं, कानून में संशोधन होना चाहिए, बड़े बड़े प्रकरण होंगे, हमको कम से कम 450 तक सीटें जीतनी चाहिए, और तब तो भारतीय संविधान में संशोधन होगा। हाँ, यदि देश में 80% संख्या हिंदुओं की हो जाए, तब हिंदू राष्ट्र घोषित करने में सुविधा रहेगी। यह करने में थोड़ा समय, इट विल टेक टाइम। अच्छा, आप कह रहे हैं इसमें समय लगेगा, लेकिन ऐसा होना चाहिए इन फ्यूचर। जब यदि 80% हिंदू हो जाए तो, अच्छा। और कम से कम संसद में हमको 450 सुपर सीटें मिल जाए तो। 450 आपने बहुत ज्यादा नहीं कह दिया गुरुजी, क्योंकि 400 पार का नारा तो अभी एनडीए का था, लेकिन संख्या बहुत कम पर सिमट गई। मैं यही कहने जा रहा हूँ। हाँ। मैं यही कह रहा हूँ, कम से इतना हो जाए तब ऐसा होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं जानकर कह रहा हूँ, इतना हो तब हिंदू राष्ट्र की घोषणा करनी चाहिए। अब संभव नहीं है, फिर भी हिंदुओं को सतर्क रहना चाहिए, और हो सकता है भगवान करे, हिंदुओं का युग आ रहा है, हो सकता है कि हम इस देश में 80% हिंदू हो जाए, और हमको संसद में 450 तक, क्योंकि 450 सीटें होंगी तभी हम इतना बड़ा संशोधन कर सकेंगे संविधान का। क्योंकि देखिए, मुझे पूरा भारतीय संविधान कंठस्थ है। हाँ। इसे मैं उसी दृष्टि से कह रहा हूँ। अच्छा, आपने कहा कि हिंदुओं की संख्या क्या पता इतनी बढ़ जाए। अब मेरा सवाल ये भी है कि आए दिन तो इस तरह के केस सामने आते हैं जहां बड़े संख्या में धर्मांतरण हो रहा होता है।
कई बार ऐसे केस सामने आते हैं जो इससे पहले भी हमने डिस्कस किया कि लड़कियां मुस्लिम ऐसा लड़कों के ऐसा है चक्कर में रचना, पड़ती हैं और फिर वो धर्म परिवर्तन करके शादी यानी कि ऐसा निकाह कर लेती ऐसा हैं। ऐसा ऐसा है रचना जी, मेरी बात सुनिए। जी। अ, कुछ ऐसी योजना हम बना रहे हैं, हम्म। कुछ ऐसा हम करेंगे अब, हाँ। क्योंकि मैं रामानंदाचार्य पद पर हूँ। हमारे पहले पहले के जो प्रथम रामानंदाचार्य जी थे, हम्म। उन्होंने ऐसा किया। हम परावर्तन करेंगे। हाँ। जो हमारा घर छोड़ के चले गए हैं, हाँ। उनको हम घर वापस लाएंगे। हम्म। पर वो योजना अभी बताना ठीक मेरे लिए नहीं होगा, इसे हम्म। अभी मुझसे न पूछा जाए। लेकिन इशारों में बता दीजिए। इशारा में तुमने बता दिया। अच्छा। आप समझ सके रचना जी, आप क्या चाहती हैं? अच्छा, अब मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। आपने कहा हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए इन फ्यूचर, अगर हिंदुओं की संख्या बढ़ती है और 450 प्लस सीटें आती हैं तो हाँ, इस पर विचार हो सकता है। अब राजनीति है, बयान भी खूब दिए जाते हैं, दावे भी खूब होते हैं, और इन दावों में जब हम बात बीजेपी एनडीए की करें तो हिंदुत्व के रास्ते पर चलने वाली पार्टी जो बाकी स्टेट में पहुंचती है तो कहती है नहीं चाहिए हमें इस फला समुदाय का वोट और हमें ज़रूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के दौरान बड़े चेहरों के जरिए कहा जा रहा है कि भाई हम हैं आपके साथ में, ईद और मुहर्रम पर हम फ्री सिलेंडर देंगे। इसे सहूलियत वाली राजनीति कहेंगे या कुछ और? नहीं, हम चाहते हैं, हम देखिए, सह अस्तित्व पर हम विश्वास करते हैं। हम तो कह रहे कि हमारा भारत सह अस्तित्ववादी रहे, पर हिंदुओं का दमन नहीं। और कश्मीर को तो कश्मीर में तो हमारी विजय चाहिए, क्योंकि 370 धारा हटाना बहुत आवश्यक था देश के लिए। 370 और 35 से हमने हटाया, तो हमको विजय तो चाहिए। बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों में जब हिंदुओं पर अत्याचार होता है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है, घरों को जला दिया जाता है, बेमौत मार दिया जाता है, दुख होता है, कठोर दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है। पर हम लोग अब कर रहे हैं, समाधान करेंगे। अब थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए। देखिए, मैंने घुमा के सवाल किया तब भी आप नहीं बता रहे हैं किस चीज की प्रतीक्षा होगी, क्या होगा। आप प्रतीक्षा कीजिए, बस तो पर्याप्त है। अच्छा, जो अखंड भारत का सपना है वो पूरा होने वाला है क्या? आप मेरी बात सुनिए। राजनीति का प्राण है गोपनीयता। तो गुरुजी आप भी राजनीति करने लगे इसका मतलब? संत तो राजनीति करते हैं, मैं तो महाराजनीति करूंगा। राजनीति, आज की राजनीति नहीं है। राजधर्म का नियम है, राजधर्म सर्वश्रेष्ठ जिम मनमाहि मनोरथ गोई। गोपनीयता ही सब कुछ, गोपनीयता ही सब सर्वस्व है हमारी भारतीय संविधान का भी और हमारी प्रणाली का भी, कि थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए, सब कुछ मंगल होगा। और मैं आपको वचन देता हूँ रचना जी, आपके देखते देखते, अभी तो आप बहुत छोटी अवस्था की हैं, आपको देखते देखते बहुत कुछ परिवर्तित हो जाएगा और आप प्रसन्न होंगी। अच्छा, आप ये बता दीजिए, ये मत कहिए कि ऐसा होगा, चलिए घुमा के पूछ लेती हूँ, आपका अपना सपना क्या है ये बता दीजिए। इंडिया न्यूज को कोई तो ब्रेकिंग न्यूज दीजिए गुरुजी। मेरा सपना है पाक स्थित कश्मीर हमें मिल जाए। मेरा सपना है हिंदी राष्ट्रभाषा घोषित हो संसद में। मेरा सपना है गोवध बंद हो। मेरा सपना है गंगा यमुना की धारा अविरल बहे। मेरा सपना है मंदिरों का अधिग्रहण समाप्त हो जाए। परिपूर्ण हो सपने, हम लोग चाहते हैं, पर कभी कभी हमारे हिंदुओं में भी जयचंद्र होते हैं ना, इस बार भी बहुत अच्छा नहीं हो पाया। अब आप बताइए, अयोध्या में राम मंदिर बना, वहीं से हार का सामना करना पड़ा। सपना तो हम बहुत कुछ देख रहे हैं, पर सपने लोग पूरा होने दें। फिर भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं हमारे सपने पूरे होंगे।
आपके सपनों के इशारे ने बता दिया कि इन फ्यूचर होने क्या वाला है और जिस पर अंदर खाने काम चल रहा है और ये गोपनीयता है। हालांकि इशारों इशारों में ही सही, इंडिया न्यूज़ को आपने तमाम ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी हैं और बड़ा आनंद मुझे आपसे बात करते हुए आ रहा है। अब चूंकि वक्त आगे बढ़ रहा है, मुझे कमांड भी मिल रही है कि मुझे वाइंड अप करना है और आपका भी बड़ा कीमती समय है। अब अंत में मैं आपसे पूछना चाहूँगी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आप क्या सोचते हैं? नरेंद्र मोदी मेरे मित्र हैं, बहुत पुराने। 1988 से मेरी उनकी मित्रता है। और मैं जब वो दोनों हम दोनों मिलते हैं तो न तो मैं जगत गुरु रहता हूँ न प्रधानमंत्री, दोनों एक दूसरे का आनंद करते हैं। बहुत यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। कुछ उम्मीदें हैं उनसे? बहुत सी आशाएं हैं। एक दोस्त के नाते या प्रधानमंत्री के नाते? नहीं, प्रधानमंत्री के नाते। और विश्वास है, मित्र तो विश्वस्त होता है ना। हाँ। हम उनको वो भी मुझे 1988 जानते, मैं भी उन्हें 1988 जानता हूँ। तो हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं और हम दोनों एक दूसरे की कार्य पद्धति से भी परिचित हैं। अच्छा, मैं भी बहुत काम करता हूँ। देखिए, अब पुराने दोस्त प्रधानमंत्री हैं, इसीलिए इतने सपने आप देख रहे हैं। आमिर बस नहीं जी, मैं भी बहुत काम करता हूँ। अब तक मैंने 250 पुस्तकें लिखी। सोचिए आप, ऐसी परिस्थिति में रहकर भी। तो हमें विश्वास है, बहुत बहुत विश्वास है। क्योंकि देखिए, जो परिवारवादी नहीं होता वही राष्ट्र के लिए कुछ कर पाता है। जी। और नरेंद्र मोदी का कोई परिवार नहीं, कोई परिवार पर आकर्षण नहीं। अच्छा करेंगे। पुराने दोस्त भी हैं और अब प्रधानमंत्री के पद पर भी हैं, इसलिए आपकी उम्मीदें और ज्यादा जाग रही हैं, या फिर जो आपके सपने हैं जिनका जिक्र आपने अभी पीछे किया कि ये मेरे सपने हैं, तो मैं समझ गई कि दोस्त जब प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हो और इस तरीके से देश के लिए निष्ठा रखता हो, देश प्रेम में लीन हो और देश के लिए दिन रात काम करे, तो फिर ये सपने जागना और सपनों के पूरा होने की उम्मीद होना बड़ा जायज है। जगत गुरु जी, मैं आपसे बहुत सी बातें और करना चाहती थी और मैंने कहा मैंने बहुत आनंद लेने के साथ आपके साथ बातचीत की है। बड़ा अच्छा लगा आपसे इस बातचीत में साथ रहने के लिए। मुझे भी इतना आनंद आ रहा है जैसे किसी बेटी से बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपनी बेटी कहने के लिए और बहुत सम्मान आपको। बहुत आपकी सेहत अच्छी रहे, बहुत आप अच्छे रहें और ऐसे ही हर मुद्दे पर खुलकर बात करते रहें। आप जैसे संतों का यहाँ रहना बड़ा धन्य महसूस करते हैं हम, और आपके विचार ऐसे ही इंडिया न्यूज़ के साथ आप साझा करते रहें। बहुत शुक्रिया गुरुजी, बहुत शुक्रिया। नमो नमो राघवा। जय श्री राम। जय श्री राम।